हाय दोस्तों, नमस्कार। मैंने पिछली वीडियो में आपको आर्ट कला संवर्ग के अध्यापक बनने का बताया था कि कला संवर्ग में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, कला और सामाजिक अध्ययन के अध्यापक कैसे बनेंगे, इस संबंध में मैंने आपको डिटेल बताई थी। आज मैं पार्ट 2 में विज्ञान वर्ग के अंतर्गत विज्ञान के अध्यापक कैसे बनेंगे, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, इसकी शैक्षिक योग्यता क्या होगी, तो आप निराश ना हो और जो अपने परिवार में अध्ययन कर रहे हैं उनको ये समझाएं आप कि हमने किन विषयों का चयन करना है और उस विषयों में कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि स्नातक स्तर पर विज्ञान के अंतर्गत हमारे पास में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री एक कॉम्बिनेशन है। तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन के अंतर्गत कभी कभी छात्र ऐसा करता है कि उसको परामर्श ना मिलने के कारण, उसको गाइडेंस काउंसलिंग ना मिलने के कारण मैं सरकार से यह अपेक्षा करूंगा कि प्रत्येक महाविद्यालय में एक परामर्श केंद्र छात्रों के लिए अवश्य खोलें, क्योंकि उससे जो भ्रमित होते हैं छात्र, वह कमी दूर हो जाएगी और वह उस परामर्श केंद्र पर जाकर के अपनी समस्याओं को समाधान के रूप में ला सकते हैं। तो मैं यहां पर कहना चाहूंगा आपसे कि टीजीटी साइंस, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, डीएसएसबी दिल्ली, स्टेट, यूपी और अन्य दूसरे राज्यों में यदि हम साइंस विज्ञान के अध्यापक बनना चाहते हैं, टीजीटी ग्रेड करना चाहते हैं, तो दैट इज द मस्ट बीएड करना अनिवार्य है। बीएड के साथ आपको स्नातक स्तर पर किन विषयों का चयन करना है, तो मैं मैथ्स का टीचर बनने की बात करूं आपसे, गणित का टीचर बनने की बात कहूं, तो गणित के लिए जेडवीसी ग्रुप कोई लेते हैं या पीसीएम ग्रुप कोई लेते हैं। पीसीएम का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, जेडवीसी का मतलब है जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। तो मैथ्स टीचर बनने के लिए आपके पास में फिजिक्स और मैथ होना अनिवार्य है। केमिस्ट्री के स्थान पर कभी कभी छात्र चयन कर लेते हैं सैन्य अध्ययन का, अर्थात मिलिट्री स्टडीज का, या कभी कभी इसके स्थान पर यह भी चयन कर सकते हैं कि सांख्यिकी की जहां पर कहीं हो तो सांख्यिकी का भी चयन कर लेते हैं, उससे भी स्नातक पूरा होता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि मैथ्स टीचर बनने के लिए आवश्यकता है कि वह स्नातक में अपने साथ मैथ 3 साल रखेंगे और उसके साथ में पहले 2 सालों में फिजिक्स भी रखेंगे। तो इसलिए मैथ्स का टीचर वह बन सकते हैं। दूसरी बात आती है यहां विज्ञान का अध्यापक बनने के लिए। तो विज्ञान के अध्यापक बनने के लिए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री 3 साल रखना होगा और तीसरा विषय आप ले सकते हैं कोई अन्य विषय। अन्य विषय में आप अगर पीसीएम ग्रुप रखते हैं तो पीसीएम ग्रुप मैथमेटिक्स में चला जाएगा, और यदि आप स्टैटिक्स रखते हैं तो स्टैटिक्स के माध्यम से भी हम फिजिक्स और केमिस्ट्री जब हमारे पास में है तो हम साइंस का टीचर बन सकते हैं। यहां पर यदि इसके साथ में स्टैटिक्स भी ले लें तब भी कोई परेशानी का विषय हमारे साथ नहीं है। जेडवीसी वाला व्यक्ति विज्ञान का टीचर यूपी में नहीं बन सकता। कारण उसका यह है क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत इसमें परिवर्तन हो गया है। लेकिन साइंस का टीचर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और डीएसएसबी में यह जेडवीसी ग्रुप वाला ही विज्ञान का अध्यापक बन सकता है। बायो के अध्यापक बनने के लिए आवश्यक है कि उनके पास में जूलॉजी और बॉटनी होना बहुत आवश्यक है, और
उनके पास में केमिस्ट्री पहले 2 सालों में हो तब भी चलेगा, लेकिन जूलॉजी और बॉटनी होना मस्ट है। इसलिए यह है मैथ, साइंस और बायो, इस विज्ञान वर्ग के अंतर्गत इन तीनों के अध्यापक बनने के लिए यह स्नातक स्तर पर चयन विषय कर लेंगे। तो मैं समझ रहा हूं कि एक जो वैकेंसीज हैं जहां हम निराश होते हैं, तो वह निराशा हमारी स्नातक स्तर पर समाप्त हो जाएगी और हम आगे जाकर के एक अच्छे अध्यापक की श्रेणी में आ जाएंगे और हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, मेरा आपको नमस्कार। अब इसके बाद में तीसरा पार्ट जो होगा वो किस प्रकार से हम टीजीटी में तैयारी करें, उसके लिए मैं आपसे बात करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।